चलिए ठीक है, आज हम एक और बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं, पादप जनन। जैसा कि मानव जनन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, आज हम लोग जो है पादप जनन के बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं पादप जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन होता क्या है। प्लांट रिप्रोडक्शन में ये जो पुष्प जो फूल रहता है, फूल के जो बीच वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, जबकि जो बीच वाला पार्ट होता है उसे वर्तिका बोलते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसमें छोटे छोटे कण होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होते हैं, उसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ठीक, ये होता है स्त्री केसर का जो है पार्ट था। फूल के जो स्त्री केसर वाले पार्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इसी में होता है, अंडाशय में ही होता है। वर्तिकाग्र से लेकर के अंडाशय के बीच में, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे पुष्प का बाद में बीज और बीज से फल और जिसमें अलग अलग चीजों में बदल जाता है। और इसके फूल के साइड में, ठीक है, मूल, ठीक है, मूल के रूप में छोटे छोटे निकड़ निकले रहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। ठीक है, ये जो डंडा दिख रहा है ये पुंकेसर वाला है, और इसी पुंकेसर के आगे जाकर के एक कोष बना लेता है, कमरा बना लेता है, जिसे हम लोग पराग कोष बोलते हैं। उसी पराग कोष के अंदर, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम लोग परागकण बोलते हैं, जिसे हम लोग परागकण बोलते हैं। ठीक, ये थे आपके पुंकेसर तथा स्त्री केसर के नाम। अभी रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है अभी कुछ देर में हम बताते हैं, आप लोग नाम याद रखिएगा। जो ये होता है स्त्री केसर वाला, उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है वर्तिकाग्र बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट होता है उसे वर्तिका बोलते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट होता है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसे अंडाशय बोलते हैं। इसी प्रकार से ये वाला पार्ट याद रखना, जब भी आप फूल लेंगे, फूल के साइड में से छोटा छोटा कण निकला रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे, जो पहले क्या होता है पुंकेसर होता है, पुंकेसर के आगे जाएगा तो एक कोष बना लेगा, जिसे हम लोग पराग कोष बोलते हैं। उसी पराग कोष के अंदर कुछ पदार्थ बड़े होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होते हैं, जिसे हम लोग परागकण बोलते हैं। ठीक, अभी हम फूल का पूरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फूल का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सपोज हमारा ये फूल है, ठीक है, फूल का जब पूरा फूल रहेगा, फूल का पूरे कलिए रहेगा पूरा अच्छे तरीके से, उसे हम लोग दलपुंज कहते हैं। जब फूल के पूरे कली रहती है तो दलपुंज होता है, जबकि अगर फूल का एक कली हम लोग तोड़ देते हैं, उसमें होता है सेपल कहलाता है। जो पूरा फूल है तो क्या है, दलपुंज, और उसमें से एक तोड़ के निकाल दिया गया तो कहलाया सेपल। ठीक, अब ये जो पूरा है, अब ये देखिए हमने बता दिया पहले से, ये वाला पार्ट बीच वाला फूल का जो रहता है वो क्या कहलाता है, स्त्री केसर होता है। ये वाला हमने बता दिया जो निकला हुआ वो क्या है, ठीक है, पुंकेसर वाला कहलाता है। अब ये नीचे होता है जिसपे फूल टिका रहता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। जिसपे फूल रखा होता है उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। और फूल के चारों ओर हरा हरा कलर के देखे होंगे, इस तरीके से, इस शेप से उसे चारों तरफ से आकार दिया रहेगा, उसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक, जैसे ये दलपुंज था, फूल वाले पार्ट को दलपुंज, लेकिन जो फूल को सहारा दे रहा है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रहा है, उसे हम लोग कहेंगे बाह्य दलपुंज। और बाह्य दलपुंज का अगर एक वाला तोड़ेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे पेटल। बाह्य दलपुंज का कई चारों तरफ से लगा रहता है हरा हरा सा, को देखेंगे अगर तोड़ेंगे एक तो हो जाएगा वो पेटल कहलाएगा। एक वाला पेटल, बहुत सारे रहेंगे तो बाह्य दलपुंज। ठीक, और जो इसकी डंठी रहती है, जिस प्रकार से हम बता दें कि हमारा सपोज प्लांट है, ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट को आप देखेंगे, ये प्लांट का जो डंठी है वो हमारा वृत्त कहलाता है। और अगर इसमें फूल होता है, ये फूल वाला, तो इसे फूल के अंदर हमारा क्या होगा, दलपुंज होगा, बाह्य दलपुंज होगा और पुष्पासन होगा। उसी में पराग कोष, परागकण, ठीक, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होगा। आई होप कि आपको इतना अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनन कैसे होता है। तो इसमें जनन करने के लिए भौरों को बुलाया जाता है, कीट। ठीक है, प्लांटों में, पौधों में रिप्रोडक्शन के लिए, फूलों में रिप्रोडक्शन के लिए कीट को बुलाया जाता है। ठीक, अब कहते हैं भैया कुछ कीट कैसे आते हैं, तो क्या होता है कि फूल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका फूल जो होता है वो रंग बिरंगी होता है, सुगंधित होता है, उसमें खुशबू नहीं होती है। आप देखेंगे जो दिन में फूल खिलते हैं उसमें खुशबू कमी होती है, लेकिन जो रात में फूल खिलते हैं उसमें खुशबू ज्यादा होती है। कारण ये होता है कि जो भौरे होते हैं दिन में तो उनको देखने को मिल जाता है कि हाँ ये फूल रंग बिरंगा फूल है, उसमें जाकर के अपना डेरा डाल देते हैं, लेकिन रात के समय वो कैसे पता लगाएंगे कि भाई वहां पर फूल है। तो क्या होता है, उनके जो खुशबू आती है, उन्हीं खुशबू के थ्रू, ठीक है, वो जो है वो फूल के ऊपर जाते हैं और रिप्रोडक्शन करवाते हैं। अब देखते हैं कीट के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होगा। ठीक, अब कीट के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होगा देख लेते हैं। तो जब ये कीट आएगा, ठीक, कीट जब आएगा, एंट्री करेगा, तो कीट को क्या चाहिए, मधुमक्खी आप लोग सभी ने जाना होगा। ठीक है, मधुमक्खी सभी लोगों ने देखा होगा। अब मधुमक्खी में क्या होता है कि मधुमक्खी को रस चाहिए, मधुमक्खी किस लिए आती है, रस के लिए आती है। अब जब मधुमक्खी आएगी कहाँ बैठेगी, उसे जहाँ रस प्राप्त होगा वहां पे बैठेगी। ठीक,
अब वो आके पराग कोश के ऊपर बैठती है और पराग कण से पूरा जो इसमें भरा होता है पराग कोश के ऊपर बैठेगी और पराग कण को इंजेक्ट करेगी, उसे अपना भोजन बनाएगी और भोजन बनाने के बाद वो यहाँ से उड़ने के बाद आगे वर्तिका अग्र पे बैठ जाती है। ठीक है, वहां से रस लेने के बाद वहां से आकर के वर्तिका अग्र में बैठ जाती है और बाद में यही वर्तिका अग्र पे इसका जो पराग कण लगा होता है वो पराग कण इसे वर्तिका अग्र में जाकर के इसका जो पराग कण होता है यहाँ पे जाकर के कुछ पराग कण छोड़ देता है, जिससे धीरे धीरे ये पराग कण क्या होते हैं, धीरे धीरे वर्तिका अग्र से होते हुए वर्तिका के रास्ते अंडाशय में आ जाते हैं। जैसे जिसमें क्या होता है, प्लांट में या फूलों में रिप्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, निषेचन क्रिया शुरू हो जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठीक है, बीज में और फल में बदल जाते हैं। ठीक, उसके बाद में देख लेते हैं क्या कीटों से ही केवल रिप्रोडक्शन हो सकता है, नहीं, हाथियों से भी रिप्रोडक्शन होता है। कुछ प्लांटों में देखेंगे हाथियों से रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, कुछ मानव द्वारा रिप्रोडक्शन करवाया जाता है और कुछ अगर बात कर ले हवा द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है और अगर प्लांटों में देखें तो कुछ वायु पानी द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन ये आता है कि कमल के फूल में क्या रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, पानी के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर जो है कीटों के द्वारा। तो भैया जो कमल का फूल होता है वो जलीय हुआ प्लांट है, तो क्या उसमें कीड़ों द्वारा होगा, हाँ कीड़ों द्वारा ही होता है उसमें रिप्रोडक्शन। ठीक, आई होप कि आपको पादप जनन अच्छे से समझ में आ गया होगा।